चलो अब एक बार हम ग्राफ बना दे रहे हैं, सब दो ग्राफ के सबके चित्र प्रतिबिंब बना दे रहे हैं अवतल दर्पण के छयो और उत्तल दर्पण के, ठीक है। तो हम ध्यान से पढ़ ले और रिवीजन कर ले। अगर ये तुमको आवत है तो न्यूमेरिकल का सॉल्व करने में बहुत आसानी हुई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से पढ़े। पहला हम बताओ तो अवतल दर्पण में बताएं छयो, ठीक है। अवतल दर्पण का होती पहला पॉइंट ये होता है कि वस्तु होती अनंत। कहाँ है? अनंत। जब वस्तु अनंत होते तो प्रतिबिंब बनाते फोकस में। कहाँ बनाते प्रतिबिंब? समझो बात का। जब वस्तु हुई अनंत तो प्रतिबिंब कहाँ बनी? एक अच्छी तरह ध्यान से देखो। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। पहला वाला बहुत आसान है। ये ध्रुव हुई पी, ये हुई वक्ता केंद्र, हुई कि ना हुई? अब वस्तु मान लिया अनंत में है तो वस्तु तो बनाई है ना, अनंत में तो वस्तु बनाई है ना। प्रकाश किरणें मान ले आ रही है, एक मान लिया इसे जा रही है और एक मान लिया इसे जा रही है। ये टकरा फोकस से गुजरी पो गया या ये जहां टकरा रही बिंदु आकार का बन रहा, ये बन गया घेर प्रतिबिंब। पहले वाले प्रतिबिंब ये दूसरा एक दूसरा भी प्रतिबिंब भी कोई ऐसे बनते हैं। दूसरा देखो, ये पी है या एफ है या सी है। समझे बात का? अगर यह मान लो एफ है, ठीक है। अगर मान लिया तुम प्रकाश की किरण फोकस लिया तो क्या हुई? चाय के बाद मुख्य के समांतर हुई। ये तो इधर आ जाइए यार, गड़बड़ हुई रहो। ऐसे आ जाएगी ना जी, मुख्य के समांतर हो जाए। अगर प्रकाश किरण तुम ऐसे डालो वक्ता केंद्र तो जय टकराने के बाद क्या हो जाए? इसे वापस आ जाएगी ना, आ जाए देखा वापस जब जैसे गे वापस आई तो यह बिंदु पर टकरा नहीं टकरा रही है। तो यह प्रतिबिंब एक फोकस में बन रहा कि नहीं? नीचे बन रहा कि नहीं? फोकस है कि नीचे है कि नहीं है? तो उल्टा वास्तविक बन रहा कि नहीं? तो एमा हाँ बस छोटा थोड़ा सा एक ग्राफ सही नहीं है, थोड़ा सा ये में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। एक हमारे जब बिल्कुल बना बराबर पट रही खींचो ना बिल्कुल सही ग्राफ बनी, छोटा सा ग्राफ ये इतना बड़ा बन रहा हो ना, ये बनी बिल्कुल छोटा सा। नहीं तो ये वाला जो बन रहा हो दिखाई पड़ रहा हो ना, ऐसे बने। समझ में आओ कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बुआ? अब दूसरा वाला क्या है? दूसरी स्थिति है, बातें बहुत कर रहे हो तुम लोग। अबे उस वस्तु अनंत भरा है निखिल, अब आवत हुई तुम कहा तो ध्यान से देखे रहा, दूसरा डिस्टर्ब हुई है लोगों ने ना, ठीक है। तो दूसरा वाली स्थिति क्या है? पहले अनंत बना है, अब आ जाए कहाँ? यह वक्र केंद्र और अनंत के बीच में, ये देखा आ जाए। तो एक ग्राफ कैसे बनी? यह बना दिन का मान लिया अवतल दर्पण, यह ग्राफ होगा, ठीक है। यह होगा ध्रुव पी, यह होगा एफ, यह होगा सी, और यह होगी तुम्हार वस्तु ए बी। समझ में आओगे नहीं? अब क्योंकि पता है कि जब वस्तु अनंत तो वक्ता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बना रहे? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। तो अगर एक प्रकाश किरण तुम डालो मान लो मुख्य के समांतर तो टकराने के बाद ऐसे निकलेगी ना निकलेगी? समझ में आओ? अब अगर तुम एक डाल दिनों को कहां से? वक्ता केंद्र से डालिया तो टकराने के बाद ये हेन अगर फोकस से डाल दिनो, कहां से डाल दिनो? फोकस से।
तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो समांतर हुई तो ये बताओ ये कहाँ पे लड़ी, बीच में आएगी ना, आई जहाँ पे दोनों किरण टकराए तो बीच में आई। तो ये देखा फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बंद होगा नहीं ग्राफ, समझ में आओगे नहीं बुआ, समझ में आगा। तुम मुझे दोनों दोनों मान नहीं रहे होती देर से, अरे फिर भी आवाज आवत थी यार, समझ में आगा कि नहीं आगा। अभी बुआ अगर मान लो बढ़िया प्रकार का ग्राफ बना चाहिए तो बिल्कुल शुद्ध बनिए, ठीक है। सी देकर तुम डलिया तो ये दे हेन ते बगुआ इसे डाके हेन कहूँ, ये ग्राफ हेन कहूँ बनिया के, तो ये तो गलत हुई ना, समझ में आओगे नहीं। और क्योंकि वस्तु कहाँ पे वक्रता केंद्र फोकस के बीच में है। तीसरे वाले सिचुएशन का होता है सी से जाते अगले वाले, अरे अगले वाले में सी, अगले वाले में सी देखा, ध्यान से देखा इधर तीसरा वाला का है, सवन में एक कहती थी, पांचन में वास्तविक सीधा बने, ये वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, और उत्तल में आभासी सीधा बना। समझ में आओगे नहीं, ये एक जगह का हुई, ये हुई सी हुई कि ना हुई, देखे हो सही है कि नहीं, गलत करवा दे बता तो रहे हैं, आप समझो तुम कैसे लगा। अब अगला नंबर वस्तु वही कहाँ, देखो वस्तु इसे खिसका चली आ रही, अब वस्तु ही कहाँ वक्रता केंद्र पर, अच्छा वक्रता केंद्र वस्तु होती तो पृथ्वी वक्रता केंद्र में बना, ठीक है। अब एक अगर मान लो मुख्य समांतर के तो वो ये फोकस तो गुजरी, ठीक है। अब ए मत डाल ले तू, यह एफ से जाई ये जाकर बनेगा भाई, तो ये दो ही प्रकार की किरण, ये मान ले ये कहूँ वक्रता केंद्र से जाती है तो टकरा के मध्यम, उसके बाद फोकस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से निकलती है, फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के, यही 3-4 प्रकार से पूरे प्रतिबिंब बना, ठीक है। समझ में आओगी नहीं। तो एमा वस्तु के बराबर और वक्रता के, अगर वस्तु वक्रता केंद्र में रखी है तो वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र में प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना, साइज में बिल्कुल बराबर होता है, उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर, ठीक है। चौथा वो क्या होते हैं, यह है ध्रुव पी, इनका असल में आवाज है, ये उलर बहुत रहा है, गलत बताई दे। अब बताओ कहाँ पे वस्तु हुई, इधर हुई, प्रतिबिंब कहाँ में नहीं, प्रकाश किरण ये जाएगी और ये टकरा के इधर निकल जाएगी फोकस से, जाएगी नहीं जाएगी, और इसके बाद एफ से जाएगी, ये टकरा के कहीं बेटा यहीं कहीं मिलने, अनंत में नहीं जाएगी, अनंत और वक्रता केंद्र में बीच जाकर टकराएगी, यहाँ कहीं ग्राफ, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा जाके, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद ये वस्तु यहाँ आई, अब आई कहाँ फोकस में, अगले में जब फोकस में आएगी, ये है ध्रुव पी, ये है एफ, ये है सी। अब वस्तु कहाँ पे फोकस में, अगर फोकस में है तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये फोकस से निकलेगी, समझ में आया। अब एक ये जाएगी, मान लो ऐसे डाल दी हमने, तो ये टकरा के वापस उसी माध्यम से कहाँ से सीख से निकलेगी जाके, समझ में। अब तो ये इसी डट डट इस प्रकार निकल जाएगी आगे, तो ये अनंत मिलेगी, कहाँ अनंत, इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत में,
यानी कि जब वस्तु फोकस में होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में, और जब वस्तु अनंत में होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में। समझा, उल्टा आया समझ। सीधे कैसे, अरे वो ऐसे कैसे डाल दो यार, फिर दर्पण का मतलब क्या है यार, दर्पण का मतलब क्या है। समझो, अगला हुआ 5 हुई ना, अगला लास्ट वाला क्या होता है, यह एक सिचुएशन ऐसी होती कि जेमा प्रतिबिंब वो साइड में थे, ठीक है, सीधा बना था, आवासी बना था। अगर नीचे, ये साल अगर नीचे को प्रतिबिंब बन रहा है, इनमें समय प्रतिबिंब नीचे को बन रहा है कि नहीं, मतलब उल्टा है, ठीक है, उल्टा है और वास्तविक है। अब इसमें देखो, ये ध्रुव P, ये F और ये C, वस्तु कहाँ है, यहाँ है। क्या होगी, एक मुख्य के समांतर डाल दो इसे, ठीक है, टकराने के बाद ये समझ में आया कि नहीं, एक ये थोड़ा सा छोटा बना दिया यार हमने, ऐसे ये, ठीक है, समझ में आया। अब डाट डाट करोगे जब ना, आगे इनको मिले जाकर ये प्रतिबिंब बने जाएगा, सीधा बनी, आवासी वस्तु से बड़ा बनी, ठीक है। तो अवतल दर्पण में 5 6 टोटल 6 स्थितियां, 6 पोजीशन में, समझ रहे हो, 6 पोजीशन में। फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। सुन लो यार, मिला के भूखे, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या रहा है, पहली सिचुएशन क्या रहा है, वस्तु रहा है अनंत में, प्रतिबिंब तो फोकस में। दूसरी स्थिति में क्या रहा है, वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब आगा तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। आवासी, देखो पांचों स्थितियों में वस्तु उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, नीचे की तरफ बने तो उल्टा बन रहा है, और वास्तविक मतलब डाट डाट अगर ना हो तो वास्तविक होता है, अगर डाट डाट बना है तो मान लो आवासी है। कि पांचों स्थितियों में कहीं डाट डाट का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें हुआ है ना, तो ये जो प्रतिबिंब है सीधा है क्योंकि ऊपर साइड में बना है, और आभासी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, उल्टा वास्तविक होता है, आभासी सीधा होता है। डाट डाट में अगर ये बना हुआ प्रतिबिंब तो ये मान लो आभासी है और सीधा है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि वास्तविक सीधा भी होता है, वास्तविक भी होता है, ठीक है। वो सिचुएशन न्यूमेरिकल्स में कहीं मिल जाएगी, बताएंगे, ठीक है। तो बनाना चाहोगे इनको कंप्लीट रखना, तो इनको कंप्लीट रहोगे तभी न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। क्या दिक्कत, ये आज ज्यादा वही ला रहा हो, पता नहीं क्या हमारे। अब दर्पण सूत्र का प्रूवमेंट कराना है। बैठो, सही है, ये बात सही है। पता नहीं यार, मतलब अगर 3 या 4 कंपनी हो तो मैं थोड़ा लाइन बनाती। जस्ट अपोजिट हो रहे,
हटा दे बउआ इसको। लेकिन एक चीज हम बताएंगे, जिस दिन से वो पढ़ने बच्चे आए हैं वो वाले वास्तविक उल्टा सब में वास्तविक, इसमें वास्तविक उल्टा, इसमें वास्तविक उल्टा, इसमें वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। हम बता, जिस जिस दिन से वो बच्चे आए हैं उस दिन से इनके तीनों के चेहरे में अलग ही मुस्कान रहती है। हटा दिया जाए इसको। फोकस दूरी का सूत्र है और उसका प्रूवमेंट कराना है, ठीक है। पढ़ा होगा हाई स्कूल में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, पढ़ा है ना। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी के लिए सूत्र, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिख लो। देखो अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन कीजिए। अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन कीजिए। अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u, इसका निगमन करना है, प्रूवमेंट। शांत, बता नहीं, लिखना पड़ेगा पूरी पूरी, ठीक है। इसका प्रूवमेंट करना है। एक ये अवतल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण का, दोनों सेम है और उत्तल से भी पूछ सकता है, अवतल से पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान समझो, एक अवतल दर्पण सबसे पहले बनाओ। इसको मान लो होगा M1 चाहे M1 मान लो, ठीक है। क्या मान लो, M1 एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है P, यहां पे होगा F, यहां पे होगा C। समझ में आया? अच्छा देखो, ध्यान से देखो, ये P से F तक की दूरी होती है स्मॉल है, फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल है। लेकिन हमेशा माइनस में लेंगे, बाई तरफ जितनी दूरियां नापेंगे हम सब निगेटिव, सब समझो। लेकिन अगर ध्रुव से वस्तु की दूरी नापी जाए तो होती है U। ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी U होती है, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी B होती है, क्या, ये U है और ये ध्रुव से अगर वस्तु कहाँ रखी है, मान लो कि वस्तु बेटा वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। ये मान लो AB कोई वस्तु है और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C और F के मध्य। हमने एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की समांतर डाली, डालने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये फोकस से गुजरेगी,
इसके बाद कहां से डालेंगे? अभी हमने चित्र बनाया था सी से। चित्र सही नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर हम सी से डालेंगे, अगर सी से डालेंगे तो ये जाएगी इधर टकरा के, ये कहाँ आएगी? ये सही है ना? अगर वक्ता केंद्र से डालेंगे तो टकरा के उससे मध्य वापस चली जाएगी। तो कहाँ पे ग्राफ बन रहा है? जब वस्तु अनंत वक्ता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और वक्ता केंद्र के मध्य में बनता है कि नहीं? एफ से टकरा के वापस होती का। अगर एफ से डलिए तो मुख्य से समांतर हो जाएगी। अब ये डालोगा एक कहाँ थे? प्रकाशिक केंद्र थे, सॉरी, तो वक्ता केंद्र से। अगर वक्ता केंद्र से डालोगे तो जाने के बाद उसी माध्यम वापस लौट आएगी। तो जहां पे दोनों टकरा रही है वहीं प्रतिबिंब बनेगा। इसको मान लो प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश। समझ में आ रहा कि नहीं? ए बी पर देखो, ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा है ना? उल्टा बन रहा है, इस साइड में बन रहा है वास्तविक। समझ में आया कि नहीं? क्या है प्रतिबिंब? ए डैश बी डैश। समझ में आया कि नहीं आया? एक यम से एन में लंब डाल दो इसे डट डट करके। समझ में आया कि नहीं? द्वारा कहा जाए, ठीक है। समझ में नहीं? द्वारा यहाँ से यहाँ होता, हमने यहाँ से जहाँ प्रकाश से टकरा रही है, ठीक है। ये एक मान लो लंब डाला हमने मुख्य अक्ष पर, ये एन में एक लंब। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा ये वाला अगर देखो तो सी ए बी और एक सी ए डैश बी डैश, दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं तुमको, नजर आ रहा है कि नहीं? कौन सा? सी ए बी और सी ए डैश बी डैश। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा है कि नहीं? तो दोनों त्रिभुज, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये दोनों शीर्षाभिमुख है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब दोनों समरूप है। क्या है? समरूप है, समरूप है। यहाँ पे तुमको लिख देना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है बेटा किसके? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी लिख दो, चार को लिख, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये भुजा बटे ये भुजा, मतलब ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर किसके होगा? सी ए सी बी अब बटे सी ए डैश, सॉरी सी ए डैश। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? इसको हमने उल्टा लिख दिया, इसको ए मानो, इसको भी मानो, ठीक है। हाँ, अब ये ए बी बटे ए डैश बी डैश, अब वो सी ए अब बटे माँ सी ए डैश। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अब समझो, ये वाला हो गया। अब देखो एक और त्रिभुज, ये वाला छोटा, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इतना। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज यम यन यप समरूप है त्रिभुज ए डैश एफ के है। इसमें भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। एम एन है, एम एन एम एन ये बटे ए डैश बी डैश। अगर ये भुजा ली तो ये भुजा ली इसकी, ठीक है। अब ये एफ एन अब बटे में एफ ए डैश। समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया? अगर इसमें देखो तो ए बी बराबर है बेटा एम एन के, है कि नहीं? ये वस्तु यहाँ पे सीधे प्रकाश किरण जा रही है कि नहीं जा रही? तो इसका मतलब ये है यहाँ पे ए बी बराबर है इसके एम एन के, है।
तो हम रख सकते हैं यहाँ ए बी। जब रखोगे तो आएगा ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर एफ ए डैश, यही आएगा। समझ में आया कि नहीं? इसमें देखो एक पक्ष ये बराबर नजर आ रहा है, आ रहा है कि नजर नहीं? इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो। देखो तो एक पक्ष अगर बराबर है तो हम दूसरा पक्ष भी बराबर कर सकते हैं। करेंगे तो आ जाए क्या, सी ए अपन सी ए डैश बराबर में एफ एन अपन एफ ए डैश, ये आ जाएगा। इसमें एम एन लिया था हमने, ये एम एन इसमें देखो, एम एन बटे ए डैश बी डैश, फिर हमने लिया एफ एन बटे एफ ए डैश। समझ में आया कि नहीं? तो अब ये पक्ष देखो, अब ये सी ए हमको मालूम है, सी ए कहाँ है, सी ए निकाल लेंगे, सी ए डैश निकाल लेंगे, ठीक है। एफ एन दिक्कत करेगा, एफ एन में क्या है, देखो एफ एन बराबर एफ पी के होगा, एफ एन बराबर क्या होगा वो, एफ पी के। कैसे होगा, एक स्थिति बताई जाएगी यहाँ पे कि अगर ये मान लो, ये मान लो थोड़ा सा बिंदु पास में होता, क्या होता, पास में होता, यही बिंदु यहाँ ना होकर यहाँ कहीं होता, तो यहाँ होता तो ये वाला जो पॉइंट होता ये कहीं यहाँ, हाँ अगर यहाँ पे हो तो ये पॉइंट जाके यहाँ पे नजदीक हो जाता ना, हो जाता। उस स्थिति में क्या होता कि मतलब कहने का ये एफ एन बराबर हो जाता है पी एफ। समझ में कि नहीं? हाँ मतलब अगर ये द्वारा बड़ा हो जाए तो ये पॉइंट और पास आ जाए, ध्रुव के पास आ जाए, नहीं आए पास है, उस स्थिति में ये एफ एन बराबर होगा कि एफ पी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में लिखना पड़ेगा एफ एन बराबर एफ पी, रख दो यहाँ पे, तो बेटा आएगा सी ए अपान में सी ए डैश बराबर एफ एन बराबर एफ पी, चाहे पी एफ लिख दो, है पी एफ अपान में एफ ए डैश। अब इसको सॉल्व करना है, समझो। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके मान निकालने, देखो उधर मान निकालने, ऊपर ध्यान देखो, ये वाली स्थिति हटा दे रहे हैं, समझो। अब बस मान निकालना है, सी ए हमको निकालना है बेटा, सी ए देखो, सी ए ये है कि नहीं, हमको सी ए निकालना है, तो सी ए हम कैसे निकालेंगे, सी ए बराबर होगा, अगर ये सी ए निकालना है तो ये पूरा हम लिख सकते हैं ए पी, क्या ए पी लिख दें, माइनस कर दें, सी ए निकालना है समझो, तो पूरा निकाल लिया, पूरे में ये पी सी घटा दें, घटा दें ना, हाँ सी ए डैश का जब निकल पे ना तो हम क्या कर पे सी पी, हाँ सी पी माइनस का ए डैश पी, ठीक है। समझो पहले इसको देखो, सी ए कैसे निकाला हमने, सी ए निकाला हमने, ए पी पूरे में इतना पी सी घटा दिया, तो यही तो बचा। समझने वाली बात है थोड़ा सा, ठीक है। अभी थोड़ा पहली बार थोड़ा टफ लगेगा, इसको रिवीजन करो तो समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सी ए समझ में आया कि नहीं? अब सी ए समझो, सी ए बराबर ये ए पी क्या है, ए पी ये वस्तु से, ये ध्रुव से वस्तु की दूरी है कि नहीं, और ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है यू, क्या होती है यू, लेकिन माइनस का यू लिखेंगे, क्या माइनस का यू, ठीक है, बाईं ओर है ना। माइनस का पीसी क्या है, पी से सी तक क्या है, वक्रता केंद्र है, ध्रुव से ये सी तक वक्रता केंद्र नहीं क्या, तो ये वक्रता त्रिज्या नहीं है क्या, पी से सी तक की दूरी क्या है, वक्रता केंद्र है, तो केंद्र में जाओगे अगर तो वक्रता दूरी, ये त्रिज्या नहीं होगी क्या, तो पीसी बराबर किसके होगा, आर के, किसके, आर के, तो माइनस आर, ये भी माइनस आर तो लेंगे, तो इसमें भी लिखो माइनस आर। ये चीज समझ में आई नहीं आई? अब आगे आओ, और क्या लिखा है वो, सी ए डैश निकालो, सी ए डैश निकालोगे तो क्या करोगे, पीसी पूरा पीसी माइनस का पूरे में इतना घटाए ए डैश पी, तो पीसी कितना है, तो पीसी का मतलब है आर, क्या है पीसी का मतलब क्या है आर, वक्ता त्रिज्या की नहीं, तो आर मतलब माइनस आर, माइनस का ए डैश पी, ए डैश पी क्या है, ये प्रतिबिंब है, ये ध्रुव है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी होती है माइनस का,
v है, क्या है, माइनस का v। समझ में आया? अब क्या निकालना है, ये दोनों है पी एफ। देखो पी से एफ ये फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी। तो पी एफ हमको मालूम है क्या है, माइनस का एफ। पी से एफ की दूरी फोकस दूरी है कि नहीं। इसके बाद क्या है, एफ ए डैश। एफ ए डैश ये होगा, ये वाली, ये भी निकालना पड़ेगा। एफ ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे में पी ए डैश में, ठीक है। एफ ए डैश निकालना है, तो एफ ए डैश कैसे निकालेंगे, एफ ए डैश निकालेंगे पी ए डैश होगा क्या, माइनस का पी एफ। समझ में आया कि नहीं भाई, पी ए डैश में पी एफ हटा देंगे, तो यही तो बचेगा इतनी दूरी बीच वाली। अब इसके मान रखो, तो पी ए डैश का मान क्या है, माइनस का भी है क्योंकि प्रतिबिंब बैठेगा। माइनस का पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, माइनस का एफ माइनस लगाओ, ठीक है। तो फोकस है ना, एफ है, सब मान निकल है, सब इसमें रखो। सी ए का मान क्या है, ये माइनस का यू, ये बेटा प्लस आर हो जाएगा, अपान में सी ए डैश का मान माइनस आर प्लस वी, माइनस आर प्लस वी बराबर पी एफ क्या है, पी एफ फोकस है, माइनस एफ है, अपान में पी कहाँ पे निकाला, ये माइनस का वी प्लस ये, सब मान निकाला है। अब हमने अभी तुमको एक फार्मूला लिखाया था, एफ बराबर आर बाई टू लिखाया था अभी, क्या लिखाया था, एफ बराबर आर बाई टू। आर बराबर निकालो, क्या आएगा, 2f आएगा। यहाँ पे आर की जगह रख दो, हमको प्रूफ ये करना है, यहाँ पे आर तो है नहीं, तो बेटा माइनस का u प्लस का आर बराबर क्या रखेंगे, 2f अपान में माइनस का आर, हाँ माइनस का 2f प्लस का v बराबर माइनस का एफ अपान में माइनस का v प्लस का एफ। समझ में आया कि नहीं। अब इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, ठीक है। तो यार बोर्ड में जगह तो बची नहीं, दोबारा समझाना पड़ेगा। अब समझो, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, समझो, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका जब इसका इधर मल्टीप्लाई तो इनके दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट करा दें। तो समझो पहले माइनस का ये माइनस का u है ना, इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो ये आएगा प्लस का u भी आ जाएगा, u आएगा। इसमें कराओगे तो माइनस का uf, माइनस का uf। इसमें कराओ तो माइनस का 2fv, अब प्लस का 2f स्क्वायर, इधर कराएंगे कि खेल लिखा तो है, 2 इसमें भी लिखा, इसमें भी लिखा। चलो देखो, अब इसका इधर करो, इसका इधर कराओ तो हो जाएगा प्लस का 2f, इसका इसमें करा, इसका इसमें कराओगे क्या होगा, माइनस का वी एफ या एफ कुछ भी लिखो, ठीक है। इतना आया, देखो 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करो, हाँ ये वाला इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो इधर बचेगा u v माइनस का u एफ बराबर में ये माइनस का वी एफ है,
ये हमारे प्लस का एफ वी आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इसमें क्या करो, यू वी एफ का भाग दो दोनों बच्चों में, ये प्रूव करना है हमको। अगर देखो भाग दें किसका, यहाँ पे यू वी एफ का, ठीक है, यू वी एफ, यहाँ भी यू वी एफ, यहाँ भी यू वी एफ, समझो। यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, वन अपाने बचेगा। यहाँ पे यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यहाँ एफ से एफ कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, वन अपान एफ, ये जाएगा उधर, जुड़ जाएगा जुड़ जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से तुमका तो रटो है, अरे पहले रचना लिखा ऊपर ही, रचना का लिखियो, माना एक अवतल दर्पण एम एन, ठीक है, क्या है एम एन, जिसका ध्रुव पी है, जो जो लिखा गया है, जो जो है पॉइंट सब तुमको लिखने है, ठीक है। अब तुमको ये भी लिखना पड़ेगा, दर्पण से वस्तु की दूर से दूरी यू, हाँ सब लिखना पड़ेगा। कुछ चीजें में तुम्हें दिक्कत मिली हुई, निचल नहीं अब फिर से देखो, एक पूरा फिर से देख लो, ठीक है। निखिल शांत, सबसे पहले क्या करना है, एक अवतल दर्पण बनाना है, ठीक है। एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, या फोकस बिंदु सी वक्रता केंद्र है। पता है पी सी, अगर सी वक्रता केंद्र ध्रुव पी है, अनंत वस्तु कहाँ रखी है, ये वस्तु की स्थिति बतानी होगी, तो आप बोलेंगे वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, ठीक है। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है। तो एक प्रकाश किरण बी से गई, यम से टकराकर फोकस से गुजरी, मुख्य अक्ष के समांतर एम एन प्रकाश किरण गई, टकराने के बाद फोकस से गुजरी, और एक प्रकाश किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से गई, उसी माध्यम मार्ग से वापस आ गई। टकराने के बाद दोनों जहां किरणें मिली वहां बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, वस्तु थी ए बी, प्रतिबिंब था ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक उल्टा, ठीक है, और वस्तु से छोटा। समझ में आया कि नहीं? इतना करने के बाद आपको करना है, देखो हमने क्या बताया, पीसी क्या होता है, पीसी, क्योंकि सी बेटा वक्रता केंद्र है, तो केंद्र से अगर तो वक्रता त्रिज्या होगी नहीं, तो पीसी अगर देखो तो आर है, क्या है आर, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। तो एक प्रकार की पीसी त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, वो गोला जो हमने काट के निकाला था ना दर्पण से, उसकी त्रिज्या है पीसी, ठीक है। तो इसको आर लिखते हैं पीसी को, हाँ गोली दर्पण का, ये दर्पण गोली दर्पण का एक भाग होता है ना। अब ध्यान से देखो, तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ए बी सी, ए डैश बी डैश कर ले, तुम लोगों का मन नहीं लग रहा, बीच में बातें कर रहे हो, ये दोनों है अपन टिपिटी लाकर आज नोट कर लो, नोट करो तो